Who would you give more importance to after marriage, your mother or your wife? My mother, like because उसने मेरे को जन्म दिया है। अपनी वाइफ को शादी करके लाया उसका? वो क्या, वो दूसरी भी आई, उसमें क्या हो गया? हर मदर। हर मदर। माय मदर। और वाइफ का क्या होगा फिर शादी? वाओ, व्हाट अ चॉइस। और ये जो क्वेश्चन है वाइफ और मदर के बीच में चूज करना, ये बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको चूज करना क्यों है? माँ की जगह माँ की होती है, बीवी की जगह बीवी की होती है। और अगर आपने शादी की है तो आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? अगर आपको अपनी माँ के लिए इतनी इनसिक्योरिटी है कि आपको लगता है कि आपकी बीवी आ जाएगी तो आपके माँ के सारे राइट्स छिना जाएंगे, तो शादी मत कीजिए, ठीक है? लेकिन अगर आप शादी कर रहे हैं और उसके बाद ऐसी हरकतें आप करोगे जो बहुत सारे मर्द करते हैं, मैंने देखा है कि जब बीवी और माँ के बीच में लड़ाई होगी तो वो चुप हो जाएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, एज इफ कि ये उनका काम नहीं है। तो ऐसे केस में आपको शादी नहीं करनी चाहिए। और अगर आपने शादी की है तो फिर आप अलग रहिए, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक जो इंसान जो बाहर से आया है वो आपकी मदर के साथ। और इमेजिन कीजिए कि आप लड़की हैं और आपकी शादी ऐसे इंसान से हो गई है जो ऐसी बातें करते हैं, जो बोलते हैं कि वाइफ तो दूसरी भी आ जाएगी, वाइफ तो एलिमनी लेके चली जाएगी। इंडिया का डिवोर्स रेट 1% है, ठीक। डाउरी लेते वक्त तो सबको चाहिए। जो इलीगल है उसको लेने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो लीगल है एलिमनी, उसको देने में बहुत तकलीफ है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भिखारी डाउरी ले रहे हैं वो एलिमनी की बातें कर रहे हैं। अरे आप तो भिखारी हो, आप तो शादी करने के लिए आपको पैसे चाहिए थे, आप क्या किसी को एलिमनी दोगे? एलिमनी देने के लिए भी पैसे चाहिए। ये जो आप जिनको देख रहे हो ना, रोल मॉडल 400 करोड़ 500 करोड़, तो उनके पास बहुत पैसे हैं और वो पैसे दे के सुविधा खरीदते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप लोगों को फर्क पड़ रहा है क्योंकि आपने शादी भी की थी पैसों के लिए, और यही आपकी सोच सोच के फटती रहती है कि अगर मैं शादी तोड़ूंगा तो मुझे एलिमनी देनी पड़ेगी। तो मत कीजिए ना शादी, सिंपल। और हिपोक्रेसी देखिए, लड़की शादी करके अपना घर छोड़े, अपना परिवार छोड़े, अपना नाम चेंज करे, आपके घर में आए, आपके घर में अनपेड लेबर करे, आपको बच्चे पैदा करके दे, आपका वंश आगे बढ़ाए, आपके पेरेंट्स के नाज नखरे उठाए, आपके नाज नखरे उठाए, आपको एंटरटेन करे, लेकिन आप उसके बदले क्या करेंगे? आप उसके बदले उसके लिए खड़े भी नहीं होंगे। तो लड़कियों, ऐसे मर्दों से शादी करने से अच्छा है हमेशा अलग रहना, सिंगल रहना, क्योंकि ज़्यादा खुश रहिएगा आप। क्योंकि स्पाइनलेस इंसान के साथ रहने से बहुत तकलीफ होती है। तो ये लोग स्पाइनलेस लोग हैं, ये अपने फैसलों पे, इन्होंने शादी की है अपने घर वालों की सेवा करवाने के लिए, अपनी सेवा करवाने के लिए। इनको बीवी नहीं, पार्टनर नहीं, नौकरानी चाहिए। तो अगर आप भी ऐसे ही लोगों को कॉल आउट करना चाहते हैं जो पितृसत्ता के सोल्जर बने हैं, तो फॉलो अलॉन्ग।